एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और मैं महाशिवरात्रि को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इसके लिए हम शिवरात्रि के लिए थोड़ा सा तैयार होते हैं। तो मैं फाउंडेशन वाला मेकअप नहीं करूँगी यहाँ पे। मैं वाइट टोन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसको यूज़ करने से पहले प्लीज़ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और अगर ऑयली स्किन है तो आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने मॉइस्चराइज़र पहले लगा लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। तो क्रीम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना और उसको डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना, जैसे मैं कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मेकअप का भी नहीं आता, क्योंकि मैं कभी मेकअप करती ही नहीं हूँ। और मैं फाउंडेशन में भी पैसे वेस्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि साल में कभी 1 से 2 बार शादी में जाना होता है, उसके लिए पूरी साल में फाउंडेशन ख़रीद के पैसे बर्बाद क्यों ही करना। तो मैं क्रीम का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और मुझे लगता है फाउंडेशन से बेटर क्रीम होती है। तो कोई भी क्रीम हो वो अच्छे से आप यूज़ भी कर सकते हो डेली बेसिस पे, और वो इजीली ना ब्लेंड भी हो जाती है, एब्जॉर्ब भी हो जाती है। मुझे क्रीम ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू फाउंडेशन, और मुझे लगता है कि फाउंडेशन ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसी लड़कियां देखी हैं जो फाउंडेशन यूज़ करती हैं और उनके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं। तो यार, भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है हम सबको, तो नेचुरल ब्यूटी रखते हैं ना, क्यों फाउंडेशन में पैसे बर्बाद करना और अपनी स्किन भी डैमेज करना। मतलब स्किन भी डैमेज हो रही है और पैसे भी हम ही फूक रहे हैं। तो बेटर है कि थोड़ी सी क्रीम यूज़ कर लो, राइट। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए अपनी क्रीम अप्लाई करते हैं। और मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ रात रात भर, इस वजह से अपने डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए हम आई एरिया पे थोड़ा सा ज़्यादा क्रीम अप्लाई कर लेंगे। साल में 2 व्रत ऐसे होते हैं, 2 फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। पहला महाशिवरात्रि, दूसरा जन्माष्टमी। अगर आपका ऐसा कोई फेवरेट फास्ट वाला व्रत है, मतलब व्रत है ऐसा जो आपको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ बताना। इसके बाद हम जल्दी जल्दी से अपने पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर लेंगे और अपनी पलकों पर, क्योंकि कंसीलर और फाउंडेशन का इस्तेमाल तो करना नहीं है, तो क्रीम का यूज़ करके ही हम इसको ठीक कर लेंगे। और जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स तो नहीं, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल्स तो आराम से अपना मेकअप फाउंडेशन और कंसीलर के साथ कर लेती हैं, बट ये जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, जो 12th क्लास तक होती हैं, वो भी इस चीज़ को, इस मेकअप को ईज़िली कर सकती हैं। बट आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं यार। जब मैं 12th में थी ना, मुझे पता है मैं काजल तक नहीं लगाती थी, बट आजकल 12th क्लास तक के बच्चों को देखो ना, मतलब 12th क्लास की लड़कियों को इतना सब कुछ पता होता है मेकअप के बारे में, जो शायद मुझे आज भी नहीं पता है। वो कंसीलर, फाउंडेशन, हाइलाइटर, कॉम्पैक्ट सब जानते हैं भाई, सब। तो यहाँ पे मेरा क्रीम लगा के डन हो चुका है। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि हम क्या करें। तो मुझे मेकअप करते हुए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, मुझे ये समझ नहीं आता अब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो अब हम यहाँ पे काजल लगाएंगे, और ये काजल मेरा नहीं है, ये काजल मेरी दोस्त का है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे काजल थे तो उसने मुझे दे दिया था। और मेरे साथ यही होता है, मैं ज़्यादातर ना मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती हूँ, मतलब मेकअप के प्रोडक्ट्स तो नहीं कहेंगे, बट जो भी सामान होता है मैं कभी नहीं खरीदती अपना। तो फिर इसको अप्लाई करते हैं। पता है, चश्मा लगाने के बाद तो मेरी आँखें थोड़ी छोटी हो गई हैं यार। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे अपनी आइज़ के ऊपर इतनी डांट पड़ती थी कि जब मैं नॉर्मली भी किसी को देखती थी तो सबको लगता था कि मैं आंखें दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत बड़ी थी। पर अब जब से मैंने स्पेक्स लगाना स्टार्ट किया, मेरी आंखें बहुत छोटी छोटी चिंदी चिंदी सी हो गई हैं। तो फिर यहाँ पे हम अपना काजल लगा के डन करते हैं। मैं लाइनर का बहुत कम यूज़ करती हूँ। बचपन में मुझे बड़ा शौक था लाइनर लगाने का, बट जब से कॉलेज में गई उस तब से पता नहीं क्या हो गया, लाइनर से तो मन ही हट गया। ऐसा लगता है कि क्या ही वेस्ट करना, क्यों ही लगाना लाइनर। तो यहाँ पे हमने काजल डन कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे अपना थोड़ा सा ब्लश। ये जो ब्लश है ये भी मैंने ख़रीदा हुआ नहीं, ये भी मैंने बीट रूट मतलब चुकंदर से बनाया है। ये भी होममेड है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जो चीज़ घर पे बन सकती है वही बनाएं, केमिकल वाली चीज़ें ना यूज़ करें। तो यहाँ पे अपना ब्लश लगाते हुए, अभी रुक जाओ, थोड़ा नाक पे भी लगाऊंगी। कबीर सिंह वाली बंदी तो बनना ही है ना। बेशक मेरी ज़िंदगी में कबीर सिंह नहीं है, पर क्या हो गया, कबीर सिंह वाली बंदी तो बन ही सकते हैं। और मुझे ब्लश अप्लाई करना, ज़्यादा अप्लाई करना भी अच्छा नहीं लगता मुझे ना, नेचुरल ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तो सोचा हुआ है कि नहीं बताऊंगी, अभी नहीं बताना,
तो मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी हो उतनी ज़्यादा ही ठीक लगती है, और ब्यूटी ना वही निखर के आती है जो नेचुरल होती है। तो हर चीज़ ओवर नहीं करनी होती है, वरना कुछ कुछ लड़कियों को तो देखते हैं तो इतना ज़्यादा ब्लश लगा लेती हैं, इतना ज़्यादा, फिर वो अलग से बंदरिया लगती हैं। इसके बाद हम लगाएंगे अपनी लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं लिपस्टिक जो भी होता है। तो ये मुझे 1 रुपये का जो ऑफ़र चला था ना उसमें मिली थी, 3 आए थे इसके, क्या आए थे, 3 लिपस्टिक आई थी, ये ऑफ़र चल रहा था तो माई ग्लैम का, तो वहाँ से मुझे मिली थी ये। और ये क्रीम सच में बहुत अच्छी है, मतलब नॉन स्टिकी है, चिपचिप भी नहीं करती, और एटलीस्ट 12 आवर तक तो ये रहती ही रहती है। तो यहाँ पे हम अपनी लिपस्टिक करके डन होते हैं। यार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि आपका जो फेस का एक साइड है वो ज़्यादा अच्छा आता है, दूसरे वाला साइड ज़्यादा अच्छा नहीं आता? मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, जो मेरा लेफ़्ट साइड है वो अच्छा आता है, बट जो राइट साइड है वो इतना बकवास आते हैं। इसके बाद हम अपने मेकअप को सेट करने के लिए फ़ेस पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, वरना आप गेहूँ का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेस पाउडर लगाने के बाद जितना भी मुझे तामझाम करना था, जो जो मुझे करना था मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अभी मैंने बाल धोए थे तो मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, तो इसको हम सुखा देंगे। और मैं अपने ईयरिंग्स लेना भूल गई हूँ, तो मुझे अभी ईयरिंग्स की याद आई है, तो ईयरिंग्स ले लेते हैं। और मुझे यहाँ पे मिल गया मेरे ईयरिंग्स का डब्बा। एक्चुअली मिठाई का डब्बा था जो हमें दिवाली पे मिला था, पर मुझे ये डब्बा बहुत पसंद आया, तो मैंने ये रख लिया और मैंने इसको अपना ज्वेलरी बॉक्स बना दिया। और इसमें मेरे सारे के सारे ईयरिंग्स हैं। पर पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है कि मुझे और ईयरिंग्स ख़रीदने का मन कर जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईयरिंग्स अब मेरे लिए यूज़लेस है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ। मुझे ना मेरे कम से कम 4 से 5 ईयरिंग्स मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही दिए हैं, और मैं उन दोनों ईयरिंग्स में ही कंफ्यूज्ड थी कि मैं झुमका पहनूँ या फिर ये पहनूँ। झुमका मैं पहले पहन चुकी थी, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और ये वाले ईयरिंग्स भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने ही गिफ्ट किए हैं, और मैं इसको पहनते हुए बड़ी खुश हो रही थी, क्योंकि यार टीचर बनने का ये फ़ायदा तो होता है कि बच्चे ना आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, मतलब उम्मीद भी नहीं होती और वो इतना ज़्यादा प्यार कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी कि ये कान में चले जाए, पर मुझे लगता है मेरे कान का छेद बंद हो चुका है, और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, बट डालना तो था ही। तो फिर मैंने ट्राई किया, बट पहले वाले ईयर में नहीं डला ये। तो मैंने सोचा है कि इसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि दूसरा वाला चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा था। और ये दर्द सिर्फ लड़कियां सोच सकती हैं, लड़कियां समझ सकती हैं कि जब उनके कान में दर्द छेद, उनका कान का छेद बंद हो जाता है तो कितना पेन होता है। बट दूसरे वाले में तो इजीली डल गया था, पर पहले वाले में पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही थी। इस वाले कान में प्रॉपर डल गया एक बार में ही, और अच्छा भी लग रहा है, पर दूसरे वाले कान में पता नहीं क्यों नहीं डल रहा था। बट हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम ढीठ हैं। सो फाइनली हमारे दोनों ईयरिंग्स डल चुके हैं, और मैं इन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे बच्चों ने दिया, मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने दिए हैं। सो येस, वी हैव डन। इसके बाद मैं हाथों में ये पहनूँगी, ये भी मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। मैंने बोला ना कि मेरे पास आधे से ज़्यादा चीज़ें गिफ्ट की हुई, या मेरे पास खुद की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना पसंद ही नहीं करती। तो ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट में ही दिया था, ये केदारनाथ से कोई लेके आया था मेरे लिए। तो येस, मैंने फिर ये भी पहना। मेरे पास झुमके, कड़े, बैंगल्स, काजल, लाइनर सब किसी ना किसी का दिया हुआ है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट करते ही रहते हैं। तो येस, यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है, और यहाँ पे मैं पोज़ देते हुए, पर इस बीच में मैं ये भूल गई कि मैं अपना बिंदी लगाना भूल गई हूँ। और ये सब मुझे तब याद आया कि जब मैंने अपनी वीडियो बंद कर दी थी, और मैं पीछे अपनी अलमारी भी बंद करना भूल गई हूँ। मैं यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह पोज़ मार रही हूँ। तो येस, बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।